के परिवार के हम साथ हैं और जो घटना बोलने से क्या होता है, ये निंदनीय है। बोलने से क्या होता है सर? मैं बड़ी अरे बोलने से क्या होता है? आप मतलब आपके गठबंधन के नेता सर नार्को टेस्ट की बात कह रहे हैं, आपके गठबंधन के नेता नार्को टेस्ट की बात कह रहे हैं। नार्को, मुझे बताइए क्या नार्को टेस्ट की बात कहना ठीक है? क्या पीड़िता का नार्को टेस्ट करा जाए? जिस हालत में अस्पताल में वो भर्ती है, नार्को टेस्ट पहले होगा उसके बाद भरोसा करा जाएगा? ठीक कह रही है मायावती कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में कितने अपराधियों के डीएनए या नार्को टेस्ट हुए हैं, बता दीजिए। सही बात पूछ रही है, सही सवाल कर रही है। राजस्थान में पूछ लीजिए, इनकी सरकार रही, इनके सहयोगी की सरकार पश्चिम बंगाल में है, किसकी हो रही है? ठीक है, अजय जल्दी से। मैं सिंह साहब, मैंने तो कहा हम पीड़िता के परिवार के साथ हैं। मैंने ये प्रश्न नहीं उठाया। हमने तो पूछा कि राहुल गांधी जी देश में हैं कि नहीं। हमने आपसे पूछा, दोबारा पूछ रहे हैं, तीसरी बार पूछ रहे हैं, चौथी बार पूछ रहे हैं, राहुल गांधी जी देश में हैं कि नहीं, सोनिया जी हैं कि नहीं। जो कहती थी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो देश में हैं कि नहीं। एक बेटी पे इस तरह से राजनीति की जाएगी। आप बनारस में प्रधानमंत्री गए नहीं गए, उनके क्षेत्र में घटना घटी, मुझे सिंह साहब आप बताइए किसने कहा? देश के आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी। आप छोड़ दीजिए, 10 सेकंड दीजिए ना, 10 सेकंड दीजिए। अरे 10 सेकंड दीजिए। आप बताइए कि राहुल गांधी जी देश में हैं कि नहीं, सोनिया जी हैं कि नहीं, प्रियंका जी? राहुल गांधी को देखा प्रधानमंत्री आपने पूछा। आप राहुल भारतीय जनता पार्टी के किसी भी व्यक्ति, अरे प्रधानमंत्री हो रहा हो सर, जिम्मेदारी नेता की होती है। नहीं, प्रधानमंत्री चंद्रप्रकाश वर्मा, मतलब अगर प्रधानमंत्री हैं तभी देश के लोगों के लिए जिम्मेदारी है, तभी पीड़ितों से या परेशान लोगों से मिलेंगे, वरना पल्ला झाड़ लेंगे। हमने जब चुनाव लड़ा था तो जनता से बड़े वादे किए थे, जब सांसद ना दिया तो हाथ झाड़ लेंगे। कोई मतलब नहीं हमको आपसे। रुकिए अजय जी, रुक जाइए अजय जी, सरकार की जिम्मेदारी। लेकिन आप ऐसे नहीं कह सकते राहुल गांधी प्रधानमंत्री ने तो जाएंगे नहीं कहीं पर। अगर राहुल गांधी हाथरस जाते हैं तो अयोध्या जाना पड़ेगा। अगर राहुल गांधी हाथरस जाते हैं, लखीमपुर जाते हैं, अलग जगह जाते हैं तो राहुल अयोध्या में रास्ता रोक दिया, अयोध्या में रास्ता रोक दिया, अयोध्या में रास्ता रोका, अयोध्या में रास्ता रोका, अयोध्या में रास्ता रोका, अयोध्या में रास्ता रोका। चंद्रप्रकाश जी बोल रहे हैं, लेकिन पहले मुझे बताइए अजय जी, सर मुझे बताइए अयोध्या में रास्ता रोका। सर मारिए, एक ट्वीट का भी रास्ता रुक गया है, संवेदना का भी रास्ता रुक गया है। अयोध्या में दर्शन करने हमारे सर अभी छोड़ दीजिए दर्शन, अभी छोड़ दीजिए राम मंदिर, अभी छोड़ दीजिए हिंदुत्व, अभी छोड़ दीजिए वोट बैंक, अभी एक लड़की की बात कीजिए, अभी एक बेटी की बात कीजिए। अजय अरोड़ा, अभी सिर्फ एक बेटी की बात कीजिए। सर मैं कह रही हूँ छोड़ दीजिए राजनीति, छोड़ दीजिए वोट बैंक, छोड़ दीजिए राम मंदिर। मुझे बताइए वो लड़की क्या वोट बैंक से ऊपर है जो आज जिंदगी और मौत से जूझ रही है, अस्पताल में भर्ती है, 12 साल की बच्ची जिसके साथ दुष्कर्म किया गया और ये बताया जा रहा है कि आज वो गर्भवती है, तब परिवार को पता चला। बिल्कुल, मैंने आपसे फिर कहा कि हम बच्ची के साथ हैं और बच्ची के परिवार के। अरे आप कौन हैं? आप कौन हैं भैया? आप कौन हैं? कैसा साथ है? आप कौन हैं? सोनिया जी क्यों नहीं बोली? ऐसा ही, प्रियंका जी क्यों नहीं? ऐसा ही। अच्छा रुकिए रुक जाइए। समय खा रहे हैं। चंद्रप्रकाश जी अगर ऐसा ही वर्बली समर्थन हाथरस में दे देते तो काम बन जाता। देखिए ये सिलेक्टिव अप्रोच कोई पहली बार नहीं है। कांग्रेस और सपा का ये जो पीडीए इन्होंने बनाया है उसकी पोल खुल गई। पीडी जो है वो अलग है और ए अलग है। ये सारी राजनीति ए के लिए हो रही है और पीडी जो है उनके लिए सिर्फ एक जो भी उनका एक टूल है, एक माध्यम है जिसको उन्होंने दिखा दिया कि उसके लिए उनकी क्या सच्चाई है, कितनी उसका कमिटमेंट है। रही बात जो सपा के प्रवक्ता ने कही कि क्या प्रॉब्लम है, भाई अगर आपने डीएनए करा ली क्या प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम है कि वो बच्ची है, उसके साथ गैंगरेप हुआ है और ये समाजवादी पार्टी है जिसको उसमें कोई अलग बात नहीं नजर आती। उसके लिए बलात्कार, बच्चे लड़के हैं, गलती हो जाती है, 12 साल हो, 20 साल हो, 50 साल हो, 70 साल हो, उनके लिए कोई अंतर नहीं है, वो बलात्कार की वस्तु है। और वो लड़की उसकी जातीय पहचान पे आज हम बात कर रहे हैं, बार बार जाति की, हम लोग भी उसमें फंस जाते हैं कि हम जाति की बात करते हैं। वो इसलिए उसके साथ ये हुआ है क्योंकि वो हिंदू है, इसलिए उसके साथ ये घटना हुई है। इसलिए एक खास वर्ग के, एक खास तरह के प्रवक्ता, एक खास तरह के लोग उसके आरोपी के बचाव में हैं। वही लोग नार्को कर रहे हैं, वही लोग डीएनए कर रहे हैं, वही लोग बचाव कर रहे हैं, वही लोग कह रहे हैं कि घर को बुलडोजर क्यों गिराया, वही लोग कह रहे हैं वो बिल्कुल हिंदू है इसलिए ये हुआ है। क्योंकि ये जो 36 सीटें आई हैं, ये जो 36 सीटें आई हैं, इसके बाद जो हुआ है उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश में मैं पीड़िता पे कोई डिबेट नहीं करना चाहती। अजय अरोड़ा रुकिए नहीं पीड़िता सुनिए, पीड़िता कोई डिबेट वो बच्ची हमारे लिए कोई डिबेट, वाद विवाद या बहस की कोई वो नहीं है कि हम वाद विवाद या उस पर कोई बहस
बहस करें। हम ये चाहते हैं प्रेम कुमार जी कि उस बच्ची को न्याय मिले। कम से कम वो सांसद जिनको वहां के लोगों ने चुना है, वो नेता जो लगातार अपनी पीठ थपथपा रहे थे, वो नेता जो बार बार कह रहे थे कि अयोध्या के लोगों ने हम पर भरोसा जताया है, जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा है उसको नकार दिया है अयोध्या के लोगों ने, कम से कम वो तो मिलने के लिए जाए। प्रेम जी, एक खास वर्ग उसको डिफेंड कर रहा है, उसको हम ये समझना पड़ेगा कि वो हिंदू होने के कारण टारगेट की जा रही है। अनामिका जी, न्याय कौन देगा? न्याय क्या अखिलेश यादव देंगे? न्याय कौन देगा? न्याय तो पुलिस की जांच होगी, अदालत देगी। हम जो बात निश्चित रूप से एक बात सामने आई, उस पर अपना स्टैंड क्लियर कर दूं कि जो डीएनए टेस्ट की बात है, इससे किसी तौर पर सहमत नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि सामूहिक बलात्कार की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हो जाएगी। डीएनए से तो ये पता चलेगा कि किसकी संतान सर बच्ची अभी जीवित है, किसकी संतान है, बच्ची जीवित है, और हम उम्मीद करते हैं कि वो बच्ची सही तरीके से सामने, कम से कम क्योंकि चेहरा तो उसका नहीं आएगा हसन सिंह साहब, बच्ची जीवित है और इसीलिए हम बच्ची के बयान पर भरोसा करना चाहते हैं। आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको टोक रही हूं यहाँ पर। कोर्ट तय करेगा उसका बयान दर्ज होगा, उसके बयान के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। और जो डीएनए या नार्को टेस्ट की मांग है, नार्को टेस्ट या डीएनए टेस्ट ऐसे मामलों में कब से होने लगा? ऐसे मामलों में कब से ऐसे मांग होने लगी कि नार्को डीएनए टेस्ट हो? सर देश में कितने ऐसे केस हुए हैं, क्या सब में नार्को डीएनए टेस्ट हुआ है? मुझे बोलने दीजिए। देखिए, गलती से मुझसे वो निकला पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट सही शब्द है। तो मेडिकल रिपोर्ट से ये पुष्टि होगी कि सामूहिक बलात्कार हुआ, तो इसके लिए डीएनए से तो संतान का पता चलता है कि उसका पिता कौन है, तो डीएनए टेस्ट की तो बात ही नहीं होनी चाहिए। सामूहिक बलात्कार मेडिकल रिपोर्ट तय करेगा, इसलिए डीएनए की टेस्ट की मांग गलत है। उसके बाद दूसरी बात यह है कि इस आप सवाल लगातार कर रहे हैं कि नेता कुछ लोग जा रहे हैं और कुछ लोग नहीं जा रहे हैं, ये हर बार उठता है, ये बात उठती है। लेकिन अतीत में अगर कोई हाथरस में गया तो वो उसका गुनाह थोड़े है। अतीत में जो घटनाएं गई वहाँ पीड़िता के साथ खड़े हुए नेता, तो वो शोर करना नहीं है, वो न्याय के लिए बोलना है। इस मामले में और पिछले मामलों में फर्क ये है कि इस मामले में न्याय होता दिख रहा है। पुलिस जी, ना मैंने कहा से बात कर रहे हैं प्रेम जी, कैसे बचाने का ना मैंने कहा वही का लोग, ना मैंने कहा कि हाथरस जाना, ना मैंने एक बार भी कहा कि हाथरस जाना कोई गलती थी, और ना मैं एक बार भी ये कह रही हूं कि जो नेता वहां नहीं गए हैं और वहां जाकर मुलाकात नहीं कर रहे हैं उसको सही ठहरा रहे हैं। मैंने एक बार भी नहीं कहा ये। मेरा सवाल ये है प्रेम जी, दिक्कत ये है आप लोगों के साथ कि आप अपनी कन्वीनियंस से जवाब देते हैं। मेरा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश